जेनेरियो में इस समय ड्रग कार्टेल आपराधिक गिरोहों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध स्तरीय अभियान चल रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार 64 लोगों की मौत हुई है, 80 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। कई हथियार, भारी मात्रा में कोकीन और नकदी बरामद हुई है। मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यह अभियान रियो के हाल के इतिहास का सबसे घातक पुलिस अभियान माना जा रहा है। शहर में लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। रियो डी जेनेरियो लंबे समय से कमांडो वर्मिलो और कुछ मलेशिया समूहों के नियंत्रण में रहा है। ये गिरोह ड्रग तस्करी, अवैध हथियार, जमीन पर कब्जे की वारदातों में शामिल है और स्थानीय लोगों से सुरक्षा टैक्स वसूलते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। प्रणय, ये जो हालात बने हुए हैं, ये ड्रग तस्करी जो पूरा चल रहा है, किस तरह से ये एक्शन हो रहा है, डिटेल में सारी जानकारी दीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से ड्रग एक्शन वहां पर देखने को मिला है, रियो डी जेनेरो जो कि उत्तर में है, ब्राजील के बड़ा शहर है ब्राजील का, वहां जिस तरीके से पुलिस और इस ड्रग कार्टेल जिसे रेड कमांड कहा जाता है उसके बीच में लड़ाई हुई है, जिसमें जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है वो अपने आप में काफी अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है। क्योंकि ये एक ड्रग कार्टेल के पास में ऐसे ड्रोन जो कि ग्रेनेड दाग सकते हों, ऐसे ड्रोन जो कि हमलावर हो सकते हों, उनका पहुंच जाना निश्चित रूप से चिंता का सबब है। लेकिन जिस तरीके का एक्शन हुआ है, करीब 2500 पुलिसकर्मियों के साथ में रेड कमांड का जो गढ़ कहा जाता है, पेनिया का एरिया, अल्मिया का एरिया, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। इसके अंदर अब तक 64 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसके अंदर 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा करीब करीब 80 तक पहुंच चुका है। साथ ही 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि एक ब्राजील जैसे देश के अंदर एक ड्रग कार्टेल की इतनी ताकत का बढ़ा लेना कि वो एक पुलिस के साथ न केवल मुकाबला कर सकता है, बल्कि जो जानकारी मिल रही है ब्राजील से वो ये बताती है कि रेड कमांड की तरफ से बाकायदा वार्निंग इशू की गई है और आज लोगों से कहा गया है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि बदले की कार्रवाई हो सकती जी है। तो खुली चुनौती ब्राजील की सरकार, ब्राजील की जो सत्ता जी, है और ब्राजील की पुलिस है, उसको देते हुए ये संगठन नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।